एक माँ की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। माँ बोलती है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा था। आज मैं खुद कह रही हूँ कि उसे मुक्त कर दो। ये शब्द किसी माँ के नहीं हो सकते, लेकिन एक माँ ने कहे। हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती थी और हर रात एक टूटे दिल के साथ खत्म हो जाती थी। वो बेटा जो कभी हंसता था, सपने देखता था, आज बस सांस ले रहा था। न आवाज, न एहसास, न पहचान, न कोई जवाब। माँ रोज उससे बातें करती थी, उसे डांटती भी थी, जैसे वो सब सुन रहा हो। दिल मानने को तैयार नहीं था कि बेटा अब सिर्फ एक शरीर रह गया है, पर पिता उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तुम बहुत बहादुर हो, और जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती थी। 13 साल तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने दिल को समझाना पड़ा। कहा, कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं होता है, बल्कि आजाद कर देना होता है। और फिर एक माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, उसे जाने दो। ये फैसला आसान नहीं था, ये हार नहीं थी, ये सबसे बड़ा प्यार था। ये मौत नहीं थी, ये दर्द से मुक्ति थी। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी सुबह से। राखी का दिन था, घर में हल्की हल्की खुशियों की खुशबू थी। बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी। हंसी भी थी, मिठाई भी थी, भविष्य में सपने भी थे। वो लड़का हरीश, 19 साल का, होशियार, तेज इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला, आईआईटी की बातें करता था, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का ख्वाब देखता था। लेकिन उसी दिन शाम को सब खत्म हो गया। एक हादसा, एक गिरावट, एक आवाज, धड़ाम से, और जिंदगी वहीं ठहर गई। अस्पताल के बाहर माँ बाप खड़े थे। दिल धड़क रहा था, बस कांप रहा था। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, बेटा। उन्होंने कहा, बेटा बच गया है। एक पल के लिए जैसे दुनिया वापस आ गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से बिखर गया। लेकिन वह कभी होश नहीं आएगा। उस दिन जो टूटा, वह सिर्फ एक शरीर नहीं था, एक पूरा परिवार टूट गया था। हरीश जिंदा था, लेकिन सिर्फ सांस ले रहा था। न बोल सकता था, न सुन सकता था, न महसूस कर सकता था। वह एक ऐसी दुनिया में फंस गया था, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। दिन बीतते गए, फिर महीने, फिर साल। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 13 साल। हर सुबह माँ उठती थी, धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोलती थी, खिड़की खोलती थी ताकि धूप अंदर आए, और फिर उसे चेहरे को देखती थी। कभी कभी उसके पलकें हिलती थी, और एक पल के लिए माँ को लगता था शायद आज वो लौट आएगा। लेकिन हर दिन वही सन्नाटा। वह उससे भी बात करती थी, आज मौसम अच्छा है, तुम्हारा भाई आया था, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाया हूँ। वह जानती थी, वह सुन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बोलती थी, क्योंकि उम्मीद मरती नहीं है। पिता हर रोज उसके पास बैठते थे, उसका हाथ पकड़ते थे, धीरे से कहते थे, तुम बहुत बहादुर हो। उनकी आवाज कांपती थी, लेकिन वो रोते नहीं थे, क्योंकि उन्हें मजबूत रहना था। घर बदल गया था, कमरे में मशीनें थी, ट्यूब थी, दवाइयाँ भी थी, गंध भी था, और बीच में एक शरीर था जो कभी उनका बेटा था। हर 2 घंटे में उससे करवट बदलने पड़ती थी, नहीं तो उस शरीर पर घाव हो जाते थे, बेसरोड़, जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते थे। माँ अपने हाथों से उसको घाव साफ करती थी, पिता दवाइयाँ देते थे, भाई पलटता था। यह सेवा नहीं थी, यह तपस्या थी। लेकिन इस तपस्या में कोई फल नहीं था, न कोई सुधार था, न कोई उम्मीद थी, सिर्फ इंतजार था। धीरे धीरे परिवार टूटने लगा, पैसे खत्म हो गए, जमीन बिक गई,
घर गिरवी रखना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो खत्म हुआ वह था सहन करने का दम। एक दिन पिता ने कहा, अब हम उसे बचा नहीं रहे हैं, हम उसे रोक रहे हैं। यह बात कहना आसान नहीं था, लेकिन सच था। माँ ने पहले विरोध किया। कैसे एक माँ अपने बच्चे को जाने दे सकती थी? लेकिन फिर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा। थकी हुई आंखें थी, सफेद होते बाल और अंदर से टूट चुका था दिल। और उसने महसूस किया वह अपने बेटे को जीते हुए नहीं देख रही थी, वह उसे रोज मरते हुए देख रही थी। फिर वह दिन आया जब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह फैसला लेना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन फैसला था, क्योंकि यह छोड़ देना नहीं था, यह मुक्त करना था। अदालत में सवाल था, क्या किसी को मरने का अधिकार है? और क्या किसी को इस हालत में जीने के लिए मजबूर किए जाना चाहिए? लंबी लड़ाई चली, डॉक्टरों की रिपोर्ट और कानूनी बहस। मानवीय संवेदनाएं हर दिन एक परीक्षा थी। और फिर वह दिन आया, फैसला सुनाया गया। उसे सम्मान के साथ जाने दिया जाए। कोर्ट में सन्नाटा था, माँ रो रही थी, पिता चुप थे, भाई सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन उसे रोने में सिर्फ दुख नहीं था, उससे एक अजीब सी शांति भी थी। अब पहली बार 13 साल में उन्होंने पता था कि यह अंत है, और शायद यही राहत है। अस्पताल में उसे शिफ्ट किया गया, धीरे धीरे ट्यूब हटाई जाने लगी, दवाइयाँ खत्म की गई। अब कोई लड़ाई नहीं थी, अब कोई जंग नहीं थी, अब सिर्फ इंतजार था। माँ उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा सो जाओ, बहुत थक गए हो। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वह उसे रोक नहीं रही थी, वह उसे जाने दे रही थी। पिता धीरे धीरे बोले, तुमने बहुत सहा, अब आराम करो। कमरे में शांति थी, कोई मशीन की आवाज नहीं थी, कोई भगदौड़ नहीं था, सिर्फ एक धीमी सांस थी। और फिर एक लंबी खामोशी। उस दिन एक जिंदगी खत्म नहीं हुई, एक पीड़ा खत्म हुआ। लोग कहते थे मौत दुखद होती है, लेकिन कभी कभी मौत ही सबसे बड़ी दया होती है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह सवाल, क्या जीना सिर्फ सांस लेना का काम क्या जीना सिर्फ सांस लेने का काम है, या जीना मतलब महसूस करना, समझना? जीना मतलब जीवन का जीवन न रहे तो क्या उसे पकड़ के रखना सही है था? उसे शांति से जीने देना। एक माँ ने 13 साल बाद यह फैसला लिया। यह कमजोरी नहीं थी, यह सबसे बड़ी ताकत थी। अंत में उसने बस इतना कहा, मैं चाहती हूँ कि कोई और माँ इस दर्द ना झेले। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं होता है, कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ देना भी होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। इस वीडियो को किस तरह से समझे हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी सच्चाई है, और इस सच्चाई को आपके सामने रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।